हेलो बच्चों, कैसे है सब कोई। मेरा नाम है सीतम और आपका इस चैनल गणित और ग्रेविटी में स्वागत है। आज हम पहली बार आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9, जो हम लोग का है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब क्या है, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में इसका यूज़ करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें हमारा क्वेश्चन है 1 से लेके टोटल 15 क्वेश्चन है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका यहाँ से सवाल आता है। जो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या सवाल आता है। ये 2025 में आया हुआ सवाल है। 2025 में आया हुआ सवाल है। एक 24 नंबर जो कि हमारा 1 मार्क का था, और एक 49 नंबर जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 5 नंबर का है। 5 नंबर का है। तो 2025 में 1 और 5 आपका टोटल इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं, बस आपका ये 15 क्वेश्चन है। सवाल कितना है? 15 सवाल है। ये सारे 15 सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। और 99% क्वेश्चन जो भी आता है, यही 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन के अंदर ही आता है। तो अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे है 1 से लेके 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप आराम से 6 मार्क का स्कोर कर सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। तो सोचिए, यहाँ पे एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फुल मार्क 5 मिलेगा। और इसमें नंबर नहीं कटता है। अगर आप सही से आंसर निकाल देते हैं तो आपका पूरा 5 नंबर रखा हुआ है। और ऑब्जेक्टिव तो है, दोनों मिला के आपका दोनों को प्लस करेंगे तो 6 मार्क का है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ये है चैप्टर आपका क्लास 10 का, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखिए। यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है, ये एक मीनार है, कुतुब मीनार है। यहाँ पे कुतुब मीनार है, या फिर कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, ये वाला कोई बिल्डिंग हो सकता है। तो इसका ऊंचाई अगर कुछ दूर में हम खड़े होकर इसका ऊंचाई निकालते हैं, तो बिना इस पे चढ़े हुए हम इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, उसका यूज़ करेंगे। उसका इसका उपयोग करके हम लोग इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। दूसरा है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़की दिया हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये लड़की है। और यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ यहाँ से जो नीचे से एक लड़की देख रही, यहाँ से हम पतंग से जमीन के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जमीन से कितना ऊंचा पर ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, और एक अगर आप उदाहरण देखें, तो मान लेते हैं ये हमारा एक बिल्डिंग है, ये पूरा एक बिल्डिंग है। पूरा बिल्डिंग में एक ऊपर में एक एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर में छत में एक लड़की बैठी हुई है। ये लड़की नीचे में एक फुटबॉल को देख रही है, ये एक फुटबॉल है। तो इसको कहाँ से देख रही है? यहाँ से देख रही है, यहाँ से देख रही है, इसको देख रही है। तो बिना उतरे हुए ये यहाँ से बिल्डिंग से लेके इस बॉल का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, आराम से निकाल सकती है। वो ये भी निकाल सकती है कि ये बिल्डिंग से ये कितना ऊंचा पे खड़ी हुई है, ये भी निकाल सकते हैं। तो इतना सारा चीज हम इस चैप्टर में, चैप्टर 9 पे हम त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग करके आराम से निकाल सकते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसका मान निकालते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, ये जो दिया हुआ है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब क्या है, मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, ये एक टावर आप देख रहे हैं यहाँ से, या फिर कोई भी पेड़ हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। जब आप नीचे से इसको देखते हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ से देख रहे हैं,
यहाँ से देख रहे हैं ऊपर तरफ, ये दृष्टि रेखा आपका ऊपर तरफ हो गया। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये लड़की है, ये लड़की है, ये किधर देख रही है, ऊपर तरफ देख रही है, और ये हमारा जमीन के साथ, जमीन के साथ क्या है, समांतर है। तो जमीन के साथ जो भी कोण बनाती है इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, नीचे में कोई अगर कोण बन रहा है जमीन के साथ, अगर हम दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको वो हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और ये जो है ऊपर से लड़की देख रही है, नीचे तरफ देख रही है, इसका दृष्टि कहाँ है, दृष्टि रेखा है नीचे तरफ है। और ये क्षैतिज स्तर के साथ, मतलब क्या है, ये मान लेते हैं जमीन में रह क्या है ये, इसका समांतर क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। तो इस क्षैतिज रेखा के साथ ये दृष्टि रेखा का जो कोण बनता है, इसके बीच जो कोण बनता है ये हमारा है अवनमन कोण। ये लिखा हुआ है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो सिंपल सा चीज क्या है, जब आप कोई चीज नीचे से देख रहे हैं तो यहाँ पे बनता है आपका उन्नयन कोण। और जब आप चीज ये ऊपर से देख रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं नीचे तरफ, तो दृष्टि रेखा मेरा ये वाला हो गया और क्षैतिज मेरा ये वाला हो गया। तो इसके बीच जो कोण बनता है ये हमारा बनता है अवनमन कोण। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को निकाल सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम बता दें कि जितने भी सारे 1 से लेके 15 नंबर तक क्वेश्चन है, ये सभी में आपका त्रिकोणमिति का कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम है त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग। तो उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा उसको आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो देख लीजिए। पहला हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, h बराबर जो होता है, h मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला। लंब बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आधार बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पहला तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या यूज हो सकता है, दूसरा यूज होता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, मतलब जितना भी डिग्री होता है उस सबका, सभी कोण का मान कितना होगा, साइन कॉन्स्टेंट। तो ये आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला में बताए थे, 0 1 2 3 4/4। इससे आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। और ये पहला नंबर आपका हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और तीसरा नंबर पे आपका यूज होता है यहाँ पे कि पंडित बिरबल प्रसाद हरे हरे बोल। इससे आप यूज कर सकते हैं। P/H किसका होता है, साइन का होता है। B/H किसका होता है, कोस का होता है। P/B किसका होता है, टेन का होता है। ये आपका साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, ये आपका टेन थीटा का हो गया। जस्ट इसका उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक जब करेंगे तो H/P होता है। सेक होता है, सेक थीटा बराबर H/B। और आपका कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ अच्छे से लिख दे रहे हैं, कोट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, मतलब B/P। ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे आपके। तो बेसिकली ये तीनों का फॉर्मूला तो यूज नहीं होता है, ये तीनों फॉर्मूला बस याद रखिए। तो इतने सारे आपको पहला, दूसरा और तीसरा नंबर, इतने जो फॉर्मूला है बस इसी का ही यूज होता है। तो आपको अभी तो फिलहाल इन तीनों को पूरा अच्छे से याद रख लेना है, फिर आप चैप्टर शुरू करेंगे, देखिएगा अच्छे से बन जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम इसका यूज करते जाएंगे, कैसे यूज करेंगे आपको अब बताते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। तो पहला सवाल हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्कस का एक कलाकार, इसको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। देखिए 9.1 में
क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन समझ के अगर आप बना लिए चित्र, तब तो पूरा सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। मेन क्या है, आपको चित्र बनाने आना चाहिए क्वेश्चन सवाल पढ़ के। यहाँ पे आपका पहला नंबर पे पहले से ही आकृति दिया हुआ है, तो आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन बाकी मैक्सी बहुत सारा क्वेश्चन में आपको आकृति अपने से बनाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, तभी जाके ये बनेगा। तो सर क्या दिया हुआ है देखिए, अभी समझते हैं। हम लोग वन बाय वन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से समझते जाएंगे। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक डोर है, रस्सी है, जिसपे एक सर्कस का कलाकार ऊपर तरफ चढ़ रहा है, ये ऊपर तरफ जा रहा है। ये कितना मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये बेंड नहीं है, पूरा टाइट है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। ये आपका है खंबा। ये खंबा से ये वाला डोर पूरा नीचे से यहाँ पे एक बांध दिए, यहाँ पे एक बांधा हुआ है पूरा टाइट से, तो ये खंबा पे बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो, मतलब ये भूमि स्तर के साथ, भूमि के साथ ये डोर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आप लोग जानते हैं जब भी ये भूमि के साथ कोई भी कोण बनाता है नीचे में, तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ऊपर अगर बनाता तो क्या होता, अवनमन कोण होता। लेकिन हमको यहाँ उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। तो हमको निकालना है खंबे की ऊंचाई, ज्ञात करना है, मतलब इसका ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। ये है हमारा खंबा, ए भी एक खंबा है जिसका ऊंचाई को हम मान लेते हैं यहाँ पे h। तो आपको h निकालना है। तो इतना हमको समझ में आ गया। पहले क्या निकालना है, h निकालना है। दिया क्या हुआ है, ये डोर का लंबाई दिया हुआ है, रस्सी जो है उसका लंबाई दिया हुआ है, और बस उन्नयन कोण को होता है। इतना ही चीज पता है और कुछ नहीं पता। तो क्या करेंगे इसको करने से पहले, तो पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो क्या दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, लिख देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दिया हुआ है डोर की लंबाई बराबर 20 मीटर, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तीसरा क्या दिया हुआ है और को निकालना है, माना खंबे की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h। ठीक है, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ थोड़ा सा हम फिगर एक बार बना देते हैं। ये हमारा 20 मीटर है, ये हमारा आपको निकालना है। ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये आपका कितने डिग्री का बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे याद होगा कि ये जो खंबा है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हम जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 90 की सीधा में जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। याद है कि नहीं? उसके बाद 30 के सीधा में ये जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, इसके सीधा में जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। बोलते हैं या नहीं बोलते, बोलते हैं। त्रिकोणमिति में हम आप बात बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसका लिंक, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहला एकदम इंट्रोडक्शन देखिएगा, परिचय जो है उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये है लंब, और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, अब देखिए एक चीज, आपको सबसे पहले इतना करने के बाद पहले क्या किए, हम फिगर बनाए, फिर क्या किए, हम लंब कर्ण और आधार को निकाल दिए। ठीक है, निकालने के बाद आपको निकालना क्या है उस पे ध्यान दीजिए। निकालना क्या है आपको,
लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब, जो कि है हमारा किसका ऊंचाई? खंबे की ऊंचाई। ये लंब निकालना है, लंब निकालना है। और दिया क्या हुआ है? कर्ण दिया हुआ है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। कौन ऐसा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होता है जहां पे लंब और कर्ण आता है? ये फॉर्मूला होता है सर साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई कर्ण। होता है या नहीं होता है? होता है। यहाँ पे साइन बैठाओ, साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो थीटा की जगह कितना बैठाएंगे? 30 डिग्री बराबर। लंब को हम क्या माने हैं? एच मान दिए हैं यहाँ पे, ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई एच माने हैं। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 20 है। अब बस मान बैठा दो। अब बताओ साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 बराबर h/20। तो आपका आया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। 2 × h बराबर 20 × 1। h बराबर कितना आया? 20/2। इसको अगर काटेंगे 2×10, ये आ गया 10। तो खंबे ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर ऐसे निकालना है आपको, तो आराम से बन जाएगा। खंबे की ऊंचाई हम लोग का कितना निकल गया? 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो हम किए क्या? कुछ नहीं किए, बस ये निकाले कि हमको निकालना क्या है और हमको दिया क्या हुआ है। निकालना है लंब, दिया हुआ है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे, जब भी ये क्वेश्चन, जो भी 1 से 15 तक क्वेश्चन है, वहां पे बस 3 फॉर्मूला का यूज होता है। क्या क्या फॉर्मूला का यूज होता है? पहला तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला यूज हुआ। दूसरा साइन 30 का मान कितना होता है, ये यूज हुआ। और बाकी क्वेश्चन में देखिएगा वहां पे h बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसी टाइप का सारे क्वेश्चन, सारे सवाल को बनेंगे। बस आपको क्या करना है? फिगर को बना लेना है। चित्र और आकृति को अगर बना देते हैं तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही आधा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। अब हम आ जाते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या दिया हुआ है? आंधी आने पर, यहाँ पे देखिए कोई फिगर नहीं है, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, आकृति बनाना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या समझे? इतना लंबा जो धड़ाधड़ पढ़ दिए, अब कुछ बुझाया? नहीं बुझाया। देखिए यहाँ पे एक पेड़ बना दिए, बनाना पेड़ टाइप का। चलो पेड़ बन गया, ये आपका पेड़ है, बना एकदम बढ़िया जबरदस्त, उखाड़ वाला पेड़ है। ठीक है, पेड़ बना है। ये आपका है जमीन ठो। ये पेड़ बना है, जैसे ही आंधी आए यहाँ से टूट गया। यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। तो जैसे ही यहाँ से टूटा तो ये पेड़ किधर ना गिरेगा? इधर गिरेगा। तो इधर गिर गया। चलो ये पेड़ हमारा, अरे पूरा पेड़ ही हटा दिया। ये हमारा पेड़ ऐसे था, गिर के कैसे हो गया? ऐसे आ गया। ये पेड़ ऐसे करके गिर गया, मान लेते हैं। ये ऐसे करके, ऐसे करके गिर गया। ठीक है, पेड़ गिर गया। अब वही बोला है क्या शिखर पर जमीन को छूने लगता है। तो ये जैसे ही पेड़ होगी, पेड़ गिरा, तो इसका ये जो डाली वाली सब है, ये जमीन पे शिखर पे छूने लगा ना, जमीन पे छू रहा है। इसका जो शिखर है, जैसे ही हमारा पेड़ टूट गया तो इसका जो शिखर है, मतलब ये डाली वाली जो है, ये जमीन के साथ क्या हो रहा है? छू रहा है। और उसके बाद क्या देखिए, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। मतलब ये जो कोण बनाता है, ये जो कोण बनाता है जमीन के साथ, ये कितना का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है।
30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन पे छूने लगता है, 8 मीटर है। मतलब पाद बिंदु मेरा क्या हो गया, नीचे वाला भाग को पाद बिंदु बोलते हैं। तो इस भाग से जमीन का जो शिखर छू रहा है, इसका डिस्टेंस है हमारा 8 मीटर। ये है हमारा 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का जो शिखर जहाँ छू रहा है उसका दूरी है हमारा 8 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना है इस पेड़ का ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या हो गया, किसका ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई। पेड़ का ऊंचाई मतलब हमको निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ है क्या, ये पेड़ है। अब पूरा जो पहले था वही वाला पेड़ था। तो पेड़ का ऊंचाई जब भी ज्ञात करेंगे, इसको और यहाँ से लेके इसको, इसका दूरी को जोड़ देंगे। मतलब ये x मानेंगे, ये मान लेते हैं y। तो x जितना बड़ा है और y जितना बड़ा है, दोनों को जोड़ देंगे, तभी जाके पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि मेरा जब आंधी नहीं आया था तो पेड़ खड़ा ना था। पेड़ हमारा कैसा था, पेड़ हमारा ऐसा था, ऐसा था ना। तो पेड़ हमारा ऐसा था, लेकिन वो गिर के ऐसे हो गया। तो पहले मेरा पेड़ कितना ऊंचा था वो निकालना है। मतलब इसका ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल दो, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। मतलब हमको चाहिए ये भी और ये भी चाहिए, एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। तो ये हमारा एक फिगर ऐसे बताया है। तो इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं लाइन से। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसका फिगर क्या बन जाएगा, इसका फिगर देखिए आपको बना, ये आपका हो गया जमीन, ये हो गया आपका पेड़। टूटने के बाद यहाँ से टूट गया, ये पहले ऊंचा था, ये ऊंचा था, ऐसे ऊपर था। ये जब टूटा तो आपका पेड़ यहाँ पे छू रहा है। टूटने के बाद ये कितना डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। ये पेड़ का पाद बिंदु से जहाँ पे पेड़ का शिखर छू रहा है उसका दूरी है 8 मीटर। मतलब ये वाला दूरी है 8 मीटर। अब हमको निकालना है कि पेड़ का ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई जो है x प्लस वाई। समझ में आ गया। पहले पेड़ मेरे खड़ा था, ये वाला पोर्शन क्या था, पहले खड़ा था। खड़ा था मतलब ये पेड़ का ऊंचाई, ये पूरा ऊंचा, ये पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको देखिए, सबसे पहले आप निकाले इसमें x। क्या निकालना है हमको, x निकालना है। और दिया क्या हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको, 30 डिग्री दिया हुआ है। बस इतना सा चीज दिया हुआ है। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, हमको दो चीज निकालना है, एक तो x निकालना है और दूसरा y निकालना है। तीसरा चीज है, ये कौन सा त्रिभुज बना है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना है। क्योंकि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो पेड़ था ये जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था। तो 90 की सीधा में जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे। 30 डिग्री है इसकी सीधा में जो आंख के एकदम सीधा में होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, जो बच गया वो हो गया आधार। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है उस पे फोकस करना है। लेकिन उससे पहले हम मान लेते हैं, थोड़ा सा माना कर देते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, पेड़ का ऊंचाई x है क्या, नहीं ये टूटा वाला भाग है भाई। x प्लस वाई मान लेंगे तभी पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। पेड़ का ऊंचाई हो गया x प्लस वाई। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या देखते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का पहले नाम लिख देते हैं ए, तो था दूसरा कलर से मारते हैं, ए, ये बी और ये सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं, देखिए हमको सबसे पहले निकालना है x, फिर बाद में हम y निकालना है हमको x। क्या निकालना है, x मतलब लंब निकालना है। दिया क्या हुआ है, आधार। आधार का मान कितना है हमारा, 8 है। और कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इतना है।
कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस पे आपको लंब निकालना है और आधार का मान दिया हुआ है? हमको ये दोनों पे फोकस कीजिए, लंब और आधार। किसका फॉर्मूला होता है? टेन का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। होता है या नहीं होता है, जरा बोल दो। लंब बटा आधार। यहाँ थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, क्योंकि ये 30 डिग्री देखिए यहाँ पे है 30 डिग्री। और लंब का मान कितना है? लंब हमारा हो गया एक्स। एक्स माने है एक्स, इसका मान तो पता नहीं है तो एक्स हो गया। आधार कितना है? 8 मीटर है। टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3 एक्स बटा 8। तो इधर क्या निकल गया हमारा? इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना निकलेगा? x√3 बराबर 8 गुना 1। तो x बराबर आ गया 8/√3। ये अब हमारा x का मान आ गया। अब जैसे ही x का मान आ गया, हमको क्या चाहिए? y चाहिए। y में क्या होता है? y को अगर निकालेंगे तो यहाँ पे y मतलब क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लिए तो हमारा निकल गया, कर्ण निकल गया। लेकिन वैसे नहीं करके हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे, हमको निकालना है कर्ण का मान। किसका मान दिया हुआ है? आधार का मान दिया हुआ है। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ थीटा का मान कितना है? वही 30 डिग्री है। कोस 30 डिग्री बराबर, तो आधार का मान यहाँ कितना है? आधार का मान है 8 बाई कर्ण का मान क्या है? y है। तो कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान √3/2। ये याद रखना पड़ेगा ये सब मान। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, इसके साथ ये गुना, इसके से ये गुना, तो ये हो जाएगा y√3 बराबर 8 गुना 2। तो y बराबर आ गया 16/√3। अब हमको अगर x का मान यहाँ पे आ गया, देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया। जैसे ही मान आ गया तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? x प्लस वाई आप मान चुके हैं। x प्लस वाई बराबर x का मान कितना है? 8/√3 और y का मान कितना है? 16/√3। बस इसको एलसीएम करके आंसर निकाल दीजिए। √3 हो गया, ये 8 प्लस 16 हो गया, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 8 तो 20 बटा √3। अब अगर √3 है तो √3 को क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। √3 बटा √3, तो ये हो जाता है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा आगे ऊपर में कर देते हैं, देखिए। तो ये हो जाता है 24√3 बटा 3। √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 30 को काट दिए, 3 8 24, तो आंसर आ गया आपका 8√3। ये आपका इतना मीटर ये पेड़ का ऊंचाई निकल गया। ऐसे ही आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर समाप्त। 2 नंबर समाप्त। अब हमने करते हैं आपका 3 नंबर। एक ठेकेदार एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहला क्या देगा? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना कोण बना रही है? 60 का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? अब इतना सारा धड़ाधड़ पढ़ लिए, क्या समझ में आया? ये देखिए समझ में आएगा। पहला हमारा यहाँ पे एक तो देखिए आपको बता रहे हैं, ये है जमीन, ठीक है। यहाँ पे एक ठो फिसलन पट्टी है पहला, और दूसरा छोटा बच्चा के लिए फिसलन पट्टी है, और दूसरा एक तो है
फिसलन पट्टी ऊंचा में एकदम, ये है। ये छोटे वाला बच्चा के लिए है, ये बड़े वाले बच्चा के लिए, क्योंकि ये छोटा है देखिए, और ये पूरा ऊंचा से बच्चा लोग कूदेगा, मतलब यहाँ से फिसलेगा, तो ये थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ये वाला है, और बड़े बच्चों के लिए ये वाला फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी मतलब जहाँ बच्चे फिसलते हैं, ठीक है। अब जो बोला है ये फिसलन पट्टी है, इसका ऊंचाई, ये छोटे वाले का ऊंचाई कितना मीटर ऊंचा में है, 1.5 मीटर ऊंचा में है। और ये बड़ा वाला जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई, ये है आपका 3 मीटर। छोटा वाला जो फिसलन पट्टी है, ये जमीन के साथ कितना का कोण बना रही है, 30 का बना रही है। ये जो बड़ा वाला फिसलन पट्टी है, जमीन के साथ कितना का कोण बना रही है, 60 का कोण बना रही है। तो आपको प्रत्येक स्थिति में इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको निकालना है फिसलन पट्टी का लंबाई, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई एक ठो निकालना है, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई निकालना है। इतना सा ये फिगर है, ठीक है। तो ये आप लंबाई याद रखिए, ये 3 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर। तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये है हमारा 1.5 मीटर, ये हमारा टोटल 3 मीटर का है, 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए, हमको किसका ऊंचाई निकालना है, फिसलन पट्टी का। किसका लंबाई निकालना है फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इसको ई मान लिए। मतलब जहां जहां हमारा बन रहा है वहां मान लिए। क्यों माने हैं, क्योंकि ये सारा चीज हम अब मान लिए। अब क्या करेंगे देखिए, पहले तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः, दो फिसलन पट्टी है ना इसीलिए, तो क्रमशः क्या क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, x तथा y है, ठीक है। अब हम प्रश्नानुसार क्या देखते हैं, प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, और ये छोटा वाला एक त्रिभुज बन रहा है। ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। इधर भी कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90। तो मेरा ये 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जमीन के साथ पूरा ये सीधा है। त्रिभुज एबीसी में हम क्या देखते हैं, हमको किसका मान निकालना है, हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है एक्स का मान। दिया क्या हुआ है, इसका ऊंचाई। इसको अगर हम अलग से बनाते हैं, फिगर अगर अलग से बनाते हैं, तो समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये हमारा 60 डिग्री, ये एक्स है, और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, ये निकालना है, ये क्या है, कर्ण है। 60 की सीधा में क्या हो गया, लंब हो गया। नीचे वाला हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है। ये लंब कितना है, 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। तो आपको लंब दे रखा है, निकालना है कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। सीधा बैठा दो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, होता है या नहीं होता है। तो ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना माने हैं, एक्स माने हैं। ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, लंब का मान कितना है, 3 मीटर है। 3 बटा कर्ण को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है सर।
3/2। अब क्या करेंगे 3/x। अब हम क्या करेंगे बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया x√3 बराबर 3 गुना 2। तो x बराबर आ गया 3×6/√3। तो इसको अगर हर पर में करेंगे √3/√3 तो ये 6√3/3। 3×2=6। तो ये 2√3 ये हमारा निकला पहला वाला इतना मीटर। तो इतना मीटर हो गया ये बड़े वाले बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी है इसका लंबाई निकल गया 2√3 मीटर। पहला हो गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ये छोटा वाला में छोटे बच्चे के लिए जो है ई डी ई में सी डी ई में सी डी ई में क्या देखते हैं देखिए फिर से इसको बना रहे सी डी का फिगर बना दे रहे हैं आपको। ये बस बताने के लिए फिगर बना रहे हैं। एक ही तो फिगर में आप आराम से समझ पाइएगा। तो ये वाला फिगर हम बना दे रहे हैं अभी छोटा वाला फिगर। ये वाला इधर वाला फिगर बना रहे हैं। ये सी है ये डी है और ये हमारा क्या है ई है। हमको निकालना है वाई का मान। ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ये इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है ये आपको दिया हुआ है। अब बताइए 30 डिग्री जो सीधा में हुआ ये क्या होगा लंब होगा। ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये क्या होगा कर्ण होगा। इतना तो आपको पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये 90 के सीधा में जो होता है वो क्या होता है कर्ण होता है। आपको निकालना क्या है कर्ण निकालना है। क्या दिया हुआ है लंब दिया हुआ है सेम फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। वही बस वही सी में फोकस करना है। क्या निकालना है कर्ण निकालना है और क्या दिया हुआ है लंब का मान दिया हुआ है। तो सीधा लंब बटा कर्ण किसका होता है लंब बटा कर्ण सर साइन थीटा का होता है। अब साइन कितना डिग्री यहाँ पे है 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान हो गया 1.5 बटा कर्ण हो गया हमारा वाई। वाई माने है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1.5/y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y गुना 1 बराबर 2 गुना 1.5। तो y बराबर आपका निकल गया 15×30। तो पॉइंट एक के बाद पॉइंट है एक के बाद पॉइंट हटाओ तो ये निकल गया आपका 3 मीटर। ये पहला आंसर हो गया। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है तो दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया 2√3 और 3 मीटर। तो इसको आप नीचे में लिख सकते हैं दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई 2√3 तथा 3 मीटर है करके आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप आराम से 3 नंबर निकाल सकते हैं। कितना इजी है। ठीक है अब हम लोग ने करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। ये एकदम इजी क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्या बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो हम यहाँ एक तो बना देंगे मीनार। ठीक है ये मीनार बना दिए। ये मीनार से एक बिंदु है यहाँ पे जो कितना मीटर दूरी पे है 30 मीटर दूरी पे है। ये मीनार है हमारा। यहाँ पे लिख देते हैं देखिए मीनार। ये मीनार है। ठीक है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार का शिखर कौन सा है ये देखिए इसको शिखर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पाद बिंदु बोलते हैं। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ होता है क्या बताए थे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है ये नीचे में जो बनता है ये आपका हो गया उन्नयन कोण। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का है 30 डिग्री है। ठीक है बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसको फोकस कीजिएगा इसको ध्यान दीजिए। जब उन्नयन कोण बोलेगा नीचे बनाएंगे जब अवनमन कोण बोलेगा तो इधर बनाते। लेकिन यहाँ अवनमन थोड़ी बोला है उन्नयन बोला है तो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है सही मिल गया। ये हमारा हो गया उन्नयन कोण। अब जरा ध्यान दीजिए मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो हमको इसका ऊंचाई निकालना है। इसका ऊंचाई निकालना जिसको मानना है ना उसको एक्स वाई यू भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है इसका ऊंचाई निकालना है तो निकालने से पहले इसको कर देते हैं ए बी सी। अब जानते हैं हम भी जब भी ये मीनार रहता है ये मीनार जमीन के साथ कितना का कोण बनाता है 90 का कोण बनाता है।
क्योंकि ये पूरा मीनार हो गया, पेड़ हो गया, ये जमीन के साथ एकदम सीधा खड़े होते हैं, लंब में खड़े होते हैं। ठीक है, तो हमको एक्स निकालना है, बताइए। अब देखिए, अब 90 के सीधा में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 30 की सीधा में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो बच गया वो क्या है, आधार है। ठीक है, अब आपको किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है, जो कि एक्स है। क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। कर्ण दिया हुआ है, नहीं दिया तो इसको मत लो, सीधा जो दिया वो उसको फोकस करो। लंब निकालना है, दिया हुआ है आधार, लंब बटा आधार, इसका फॉर्मूला होता है टेन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा माना माना कर लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एक्स, प्रश्नानुसार। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है यहाँ पे लंब निकालना है, जो कि हमारा एक्स है। दिया क्या हुआ है, आधार दिया हुआ है। जब आपको लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब बट्टा आधार कौन सा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का सर फॉर्मूला होता है। लंब बट्टा आधार होता है टेन, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान एक्स माने हैं, आधार को का मान कितना है, 30 है। तो अब बताइए टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान 1/√3। तो एक्स बाई 30, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा x√3 बराबर 30 गुना 1। एक्स बराबर 30 बाई, ये कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना है, 30/√3। तो इसको अगर परिमीकरण करेंगे, हर परिमीकरण करेंगे, तो ये 30√3/√3 गुना √3, 3 जोड़ा में 1 तो बाहर निकल गया, तो इसको काटेंगे 10 आ गया, तो 10√3। अतः लिख दो नीचे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स बराबर कितना निकला, 10√3। कितना निकला, 10√3। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है देखो। बस एक ही चीज निकालो, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपका 4 नंबर बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोला है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध लिया गया है। मतलब बोल रहा है कि ये हमारा जमीन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं पतंग है। तो ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है भूमि से। मतलब यहाँ से लेके ये जो हमारा ये नीचे वाला है भूमि तक है, ये 60 मीटर है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब ये पतंग ऐसे तो नहीं उड़ रहा होगा, ये एक डोरी से हम बांध देते हैं, तो ये हमारा डोरी है, ये हमारा डोरी है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी जो है ये आपका क्या है, डोरी है, यहाँ लिख देते हैं ये आपका डोरी है। तो भूमि के साथ, ये भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई ज्ञात करना है, ये वाला लंबाई ज्ञात करना है। तो इस लंबाई को हम मान लेते हैं ये आपका है। तो आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, तो अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिए, इसका ऊंचाई कितना है,
ये 60 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब हमको ये निकालना है। अब देखिए आपका ये आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 की सीधा में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और हम लोग का 60 की सीधा में जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब बताइए, आपको लंब दिया हुआ है और कर्ण का मान निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण? लंब बटा कर्ण हो जाएगा हमारा साइन थीटा का। तो इसको करते हैं पहले। माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब और क्या दिया हुआ है, पतंग की ऊंचाई, पतंग ऊंचाई कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। अब हम करते हैं आगे। तबीयत खराब है बच्चों, गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो प्रश्नानुसार क्या देखते हैं, कौन सा है, लंब बटा, लंब बटा कर्ण, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब साइन यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। साइन 60 बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 60 बटा कर्ण का मान कितना है, एक्स माने हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60/x। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x√3 बराबर 2 × 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 × 60 बटा √3। इसको अगर हर परिमेय करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 60 × √3/√3 3 हो गया। तो इसको काट दो, 3×2 = 6, 3 0 0। तो ये निकला 40√3 किसका लंबाई, डोरी का लंबाई। हाँ, तो अतः यहाँ नीचे में लिख देंगे डोरी लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे हम 5 नंबर मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर पे। क्या बोला है देखिए, 1.6 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कुछ दूर पर खड़ा है। मान लेते हैं ये हमारा एक भवन है। ठीक है, ये हमारा एक भवन है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा जमीन हो, ये हमारा जमीन हो गया। तो यहाँ पे कुछ दूर में खड़ा हुआ है एक लड़का, इसका हाइट कितना है, यहाँ पे एक लड़का बना दे रहा है, इसका हाइट है 1.5। ठीक है, अब बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब इसका आंख, ये लड़का है हमारा, देखिए ये लड़का है, तो इसका आंख कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये जब इसको देख रहा है, भवन का शिखर को देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, पहले 30 था, फिर जब आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया मतलब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से जब वो देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण है तुम्हारा 60 डिग्री। ये दिया हुआ है, फिगर हमारा ये वाला बनेगा। ये 60 डिग्री है, 30 से क्या हो जाती है, 60 हो जाती है। तो बताइए कि भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब पहले वो कहाँ खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था, फिर कहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ तक, यहाँ पे खड़ा हुआ। मतलब बोल रहा है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक जो गया वो कितना दूरी तय किया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देखते हैं, कितना मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो ये हमारा 30 मीटर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है। अब देखते हैं, माना लड़का भवन की ओर
भवन की ओर x दूरी तक चलकर है। तो हम a मान लेते हैं, तो b, तो c, तो f, इतना हम मान लिए। मतलब जो जो हमारा ये लग रहा है कि यह मानना चाहिए, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम सबसे पहले लड़का कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। मतलब ये जो 1.5 मीटर है, ये जो 1.5 मीटर है, यहाँ पे भी 1.5 मीटर है और यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगा। होगा हर जगह ये 1.5 मीटर होगा। इसको हटा देते हैं अभी। तो 1.5 मीटर होगा ये, और पूरा हमारा ये कितना है, 30 मीटर है। तो अगर आपको बोला जाए यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, पूरा है हमारा 30 और ये है हमारा 1.5। तो 30 से अगर 1.5 को हम लोग यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो हमारा इसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो 30 माइनस 1.5 करेंगे, तो 30 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 28.5 आएगा। तो ये ऊंचाई हो जाएगा 28.5। क्यों पता है ये वाला किए, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला त्रिभुज को लेते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज को लेते हैं ए जी एफ में, तो हमको क्या चाहिए, हमको इसका ऊंचाई चाहिए। तो इसका ऊंचाई कब कैसे मिलेगा, तो 30 से ये लड़का का ऊंचाई को घटा देंगे तो हमारा ये ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये ऊंचाई निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका दूरी, जी एफ का दूरी निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए जी एफ में देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए जी एफ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये है आधार और लंब है मेरा ये, ए एफ लंब है और जी एफ आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला आता है। तो टेन थीटा बैठा देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए यहाँ टेन थीटा कितना है, टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम कर देंगे टेन 60 बराबर लंब का मान कितना है, लंब है ए एफ, लिख देते हैं, आधार है जी एफ, जी एफ। तो यहाँ पे टेन 60 का मान कितना हो गया, टेन 60 का मान हो गया √3। ए एफ का मान है हमारा 28.5 बाई जी एफ का मान निकालना है। तो जी एफ, तो यहाँ पे जी एफ गुना √3 बराबर 28.5। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो अगर देखते हैं तो जी एफ बराबर हो जाएगा 28.5 बाई √3। अभी जी एफ का मान इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में क्या देखते हैं, सेम हमको लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला आता है, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है। तो टेन थीटा बराबर, सेम फॉर्मूला लिखो, लंब बटा आधार। तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा, लंब है ए एफ बटा आधार है बी एफ। ठीक है, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ए एफ का मान कितना दिया हुआ है, 28.5 बाय बी एफ का मान हमको निकालना है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, तो हटा देते हैं, यहाँ अगर हम देखते हैं बी एफ बराबर कितना निकल जाएगा, बी एफ बराबर निकल जाएगा, बी एफ बराबर निकल जाएगा 28.5√3। ठीक है, अब देखिए बी एफ का मान निकल गया, जी एफ का मान निकल गया। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, अब बी एफ का मान जितना है
सी ई का मान भी उतना ही है, बी ए बराबर सी ई लिख सकते हैं। यहाँ बी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी ई आप लिख सकते हैं, बी ए बराबर सी ई हो जाएगा और जी एफ बराबर डी ई हो जाएगा। यहाँ पे जी एफ बराबर आप लिख सकते हैं डी ई। अब हमको अगर सी डी निकालना है जो हम एक्स माने हैं, तो सी डी कैसे निकलेगा, सी ई से अगर हम सी डी को माइनस कर देंगे, सी ई मेरा कितना है, सी डी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, सी ई बराबर सी डी प्लस डी ई, लिख दिए। सी ई का मान मेरा कितना है, सी ई का मान देखिए यहाँ पे, सी ई का मान है 28.5, 28.5 √3 बराबर सी डी का मान कितना है, एक्स है, और डी जो हमको निकालना है, और डी का मान कितना है, डी का मान 28.5/√3, तो ये हो जाएगा 28.5/√3। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा एक्स का जो भी मान निकलेगा वही हो गया आंसर। तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, यहीं पे हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक बार फिगर मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको पहले बना लीजिएगा। तो इधर बना दे रहे हैं। तो अगर हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। तो यहाँ से 28.5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3, तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 गुना 2/√3। इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हर पर में गण कर देता है ना, √3/√3। तो ये हो जाएगा 28.5 गुना 2√3 बाई, इसको हटा देते हैं, बाई 3। ये और ये काटेंगे तो 3×9 = 27, 3×5 = 15, 9.5 आया। तो इसको अगर गुना करेंगे, 2×5 = 10 का शून्य, हाथ में रहा 1, 2 × 18, 1 19, 19.0√3। तो ये निकला 19√3, ये हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम 6 नंबर को कंप्लीट करेंगे। तो जो आप लिखे नहीं है उसको एक काम करिएगा, उसको फिगर पहले बना लीजिए, और जैसे हम यहाँ पे लिखाए हैं, जैसे हम बताए हैं वैसे करिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि पूरा आप क्वेश्चन को उतार लिए, उतारना नहीं है, हम कभी उतारने नहीं बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, मान लेते हैं आप घर में बनाते हैं और कहीं फंस जाते हैं, तो आप आराम से वीडियो देख के पॉज करके देख सकते हैं कि हाँ ये सर ऐसे बनाया है और मेरा गलती यहाँ पे हुआ है। तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपका यहाँ पे हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, तो क्या बोला है क्वेश्चन 7 नंबर, अब करते हैं 7 नंबर में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, पहले हम एक बना लेते हैं, ये भूमि है, इसका 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं, ये हमारा है एक भवन। अब ये भवन कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 20 मीटर है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके ऊपर में, भवन के ऊपर में, ये हमारा एक भवन है, तो इसके ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है, ये संचार मीनार है, इसके ऊपर में लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि ये संचार मीनार यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं संचार मीनार है, तो इस बिंदु से इसके शिखर तथा इसके पाद का उन्नयन कोण, देखिए तल बोला है यहाँ, तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये छोटा वाला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको इसका ऊंचाई निकाल,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी डी करके कुछ मान लेंगे, इसको कर देंगे ए, ये बी, ये सी, और ये मान लेंगे इसको डी। अब देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानते हैं। क्या माने हैं, संचार मीनार का ऊंचाई को x माने हैं, तो माना संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा x, ठीक है। और भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है, भवन की ऊंचाई है यहाँ पे सी डी हम लिए हैं, क्या लिए सी डी, जो कि है 20 मीटर। और इसका उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर बोलो या फिर संचार का तल बोलो, तो इसका उन्नयन कोण 45 है, और संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो अभी हम करते हैं प्रश्नानुसार, देखिए क्या है। हम पहले ही छोटे वाला त्रिभुज को लेते हैं, बी सी डी में हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना है बी सी का मान, मतलब आधार का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, जैसे बाकी क्वेश्चन करते हैं सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बी सी डी में क्या देखते हैं, बी सी डी में हमको क्या निकालना है, बी सी का मान निकालना है। क्या दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, तो लंब, लंब मेरा 20 है, क्योंकि 45 की सीधा में है, ये लंब है। ये हमारा 90 की सीधा में ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का भी काम नहीं है, हमको आधार निकालना है। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। यहाँ पे टेन थीटा कितना है, 45 डिग्री है। टेन 45 बराबर लंब कितना है, 20 है, आधार को हम यहाँ पे 20 ही माने हैं, तो टेन 45 का मान 1, तो ये हो जाएगा 20/BC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे BC बराबर 20 मीटर निकल गया। तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये भी हमारा कितना निकला, 20 मीटर निकल गया। अब जब ये आधार निकल गया, तब हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम एक लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ए बी और सी में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको दो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, एक 45 वाला और एक 60 वाला। तो 60 डिग्री जब ले रहे हैं तो ए बी सी लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 60 की सीधा में हमारा लंब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लंब हो गया, और आधार हमारा कितना है, BC है, BC जिसका मान है 20। तो लंब बटा आधार सेम फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन कितना डिग्री अब लेके कर रहे हैं, 60 डिग्री लेके कर रहे हैं। लंब मेरा कितना दिया हुआ है बताइए, AC, बटा आधार कितना है, BC। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। AC का मान कितना है, देखिए A से लेके C तक का दूरी कितना है, 20 प्लस इसका मान हम क्या माने हैं, x, तो 20 प्लस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बटा BC का मान कितना है, निकाले हैं अभी 20, ये वाला देखिए, ये मान कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x का मान निकालेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस एक्स। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस 20। तो आंसर निकला 20 कॉमन चल गया तो √3 माइनस 1। तो x का हमारा मान निकला 20 इंटू √3 माइनस 1, मतलब संचार संचार मीनार की ऊंचाई कितना निकला, x है जो हमारा निकला है 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हमारा क्या सर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभी 8 नंबर। 8 नंबर में ना क्या बोला देखिए, बोल रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मतलब एक ठो मेरा पेडिस्टल है, देखिए पहले तो ये भूमि बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बना लिए हम पेडिस्टल को, ये पेडिस्टल मेरा है,
अब बोल रहा है कि पेडिस्टल की शिखर पर, ये हमारा पेडिस्टल है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, ये क्या है, पेडिस्टल है, ये हमारा पेडिस्टल है, ठीक है। ये हमारा भूमि हो गया। पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल के शिखर पर क्या लगा हुआ है, पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, मतलब इसके ऊपर में एक तो मूर्ति लगी हुई है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में था ना मीनार था, तो यहाँ पे एक तो मूर्ति है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, वहां पे हमको इसका ऊंचाई निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका ऊंचाई अब दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से, क्या बोला है देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कौन सा है, ये वाला है हम, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है, बना लिए। उसके बाद, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल मेरा ये है, उसका शिखर कौन सा है, ये वाला है, इसका उन्नयन कोण है कितना, 45 डिग्री, ये हमारा है 45, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको इसका ऊंचाई को हम मान लेते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, कुछ नाम लिख देंगे, ए बी सी और यहाँ डी। हमको किसका ऊंचाई निकालना है, इस पेडिस्टल का ऊंचाई निकालना है, मतलब सी डी निकालना है, जो हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, माना, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर एक्स, और मूर्ति की ऊंचाई कितना है, मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए, हम पहले ये छोटा वाला कोण लेके करते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री जब लेंगे तो कौन सा त्रिभुज मेरा आ रहा है, बी सी और डी आ रहा है, तो इसको लिख देंगे समकोण त्रिभुज बी सी। क्या देखते हैं, हमको किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स मेरा क्या है, ये लंब है, आधार मेरा हो गया बी सी, तो हमको आधार का मान यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, तो बी सी रखेंगे। तो सम ये अब बताइए, लंब बट्टा आधार आ जा रहा है, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे टेन कितना डिग्री बना रहे हैं अभी, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री पर लंब मेरा कितना है, सी डी, सी डी लिख लीजिए एक लाइन, सी डी, आधार कितना है, बी सी, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, सी डी हमारा क्या माने हैं, एक्स माने हैं, बी सी यहाँ निकल गया, तो बी सी बराबर कितना निकला, अभी बी सी बराबर हमारा निकला एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो बी सी इंटू वन बी सी, और एक्स इंटू वन, नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, एक्स इंटू वन एक्स, तो बी सी का मान अभी निकला है हमारा एक्स, इसका मान निकल गया अभी एक्स, ठीक है। अब दूसरा हम करते हैं इस त्रिभुज को, कौन सा त्रिभुज हमारा बचा हुआ है, अब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, ये बड़ा वाला, ए बी और सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में मेरा 60 डिग्री किधर है, ये वाला है, अब ये 60 डिग्री के सीधा में जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये पूरा हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार है, तो सेम फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार, क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, फॉर्मूला लिख दे पहले, कितना डिग्री है यहाँ पे, 60 डिग्री लेके कर रहे हैं, तो टेन 60 बराबर लंब मेरा कितना है बताइए, लंब मतलब ये पूरा ए सी, लंब मेरा क्या है, ए सी बाई आधार क्या है, बी सी, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए सी का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, बाई बी सी का मान है, ठीक है। अब √3 बराबर ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है जो कि मूर्ति है हमारा, ए डी
1.6 प्लस सी डी कितना है, एक्स है, ये तो एक्स माना है ना, सी और डी ये एक्स लिए थे पहले ही मान चुके हैं, एक्स बाई एक्स। बस इसको सॉल्व करके हम एक्स का मान निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा हम। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x√3 बराबर 1.6 प्लस एक्स, गुना 1 करने से इतना ही आएगा, तो ये निकल गया x√3 माइनस एक्स बराबर 1.6। तो यहाँ से अगर x कॉमन चल जाएगा तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 आ गया। इधर नीचे कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। इसको अभी हम करेंगे हर परिमेकरण, कर देंगे 1.6, क्योंकि रूट हमारा नीचे में है, तो हर परिमेकरण क्या होता कैसे होता है, √3 माइनस 1 है तो ऊपर गुना होगा √3 प्लस 1 के साथ। यहाँ सिर्फ √3 नहीं है, -1 है, तो -1 है, ऊपर नीचे क्या किससे गुना करेंगे, +1 से करेंगे, ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, इसको कर देंगे ब्रैकेट बाय, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाय, ये हो गया ब्रैकेट बाय 3 माइनस 1, इसको यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देंगे, जगह नहीं होगा, √3 माइन प्लस 1 बाय, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये 2 को इसके साथ अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, आंसर निकला 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो ऐसे आप निकालेंगे, तो ये हमारा जो आंसर है ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हम लोग का पेडिस्टल का ऊंचाई, ये वाला निकल गया हमारा पेडिस्टल का, ठीक है। तो 8 नंबर हम लोग का यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट करते हैं, 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्या बोला है, 9 नंबर बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ दो चीज है, एक तो है मीनार और दूसरा है भवन। तो ऐसा थोड़ी है कि मीनार के ऊपर भवन होगा या भवन के ऊपर मीनार होगा, नहीं, यहाँ बोला है एक ठो, बना देते हैं फिगर, एक जमीन हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक बना देते हैं, ये मीनार है, और यहाँ पे बना देते हैं हम भवन, यहाँ पे बना देते हैं, बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये है मीनार, ये हमारा है, याद रखिए ये हमारा है भवन, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा इसका पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं हम बनाते जा रहे हैं, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, ये हमारा। यदि मीनार की ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई दे रखा है कितना, 50, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम लोग x, ठीक है। तो ये कर देंगे a b c और d, हमको किसका मान निकालना है, भवन का ऊंचाई निकालना है, हमको मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, और मीनार का ऊंचाई कितना दे रखा है उसको भी लिख दीजिए, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर प्रश्नानुसार। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, हमको भवन का ऊंचाई निकालना है, तो भवन का ऊंचाई निकालने के लिए हमको चाहिए आधार, तब जाके भवन का ऊंचाई निकलेगा।
और आधार कहाँ से निकलेगा? आधार निकलेगा यहाँ से, ए बी और सी वाले त्रिभुज से आधार निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ये 50 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, क्या देखते हैं, हमको 50 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। कितना डिग्री है ए बी सी में? ए बी सी में हम क्या देखते हैं, कितना डिग्री है हमारा? 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा हमारा कितना? 50 बटा आधार है, इसका मान होता है √3, कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, 50 बटा बी सी। तो बी सी हमारा कितना निकला? बी सी √3 बराबर 50। तो इधर बी सी बराबर कितना निकला? बी सी बराबर निकला 50/√3, मतलब ये जो मान बी सी का मान है, ये 50/√3 हमारा निकल गया, आधार निकल गया। अब जब आधार निकल गया इस त्रिभुज में, अब देखते हैं हम लोग इस त्रिभुज में डी बी और सी में, डी बी सी में देखते हैं हमारा आधार निकल गया, निकालना है हमको लंब, जो कि भवन का ऊंचाई है, एक्स माने हैं जिस, क्योंकि 30 की सीधा में क्या होता है? लंब होता है, और ये आधार दे रखा है। तो कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज पहले ले लेते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? डी बी सी में क्या देखते हैं? डी बी सी में लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का फॉर्मूला होता है। तो लंब बटा आधार, टेन कितना डिग्री है इस त्रिभुज में? देखिए डी बी सी में कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब है मेरा कितना? एक्स, बाई आधार कितना है? बी सी। बी सी का मान कितना है? बी सी अभी लिख देते हैं। टेन √3 का मान कितना हो गया? टेन 30 का मान कितना हो गया? 1/√3 बराबर एक्स बटा बी सी का मान कितना है? 50/√3। ठीक है, अब इसको खाली सॉल्व करेंगे, आंसर एक्स का मान देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, ये हो जाएगा 50√3 × 1, ये हो जाएगा 50/√3 × 1 बराबर x√3। तो ये गुना है ना, इधर आएगा बट्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे बना देते हैं, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 50/√3 गुना 1/√3। तो ये निकलेगा 50/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा? पूर्णांक में निकालेंगे, 16.2/3। ये हमारा हो गया इसका ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। एक्स माने थे और एक्स का मान निकला 16.2/3 मीटर। ये भी आंसर लिख सकते हैं 50/3, या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी लिख सकते हैं, दशमलव में निकाल के। तो 16.2/3 इसका हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ पे 9 नंबर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। अब 10 नंबर क्या बोला है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने पर समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे एक चौड़ा सड़क है, कितना मीटर चौड़ा सड़क है? 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ये हमारा है 80 मीटर। इसके सामने, आमने सामने में दो ठो खंबा है, यहाँ एक खंबा हो गया, एक खंबा हो गया, दोनों का लंबाई क्या है? बराबर है। ठीक है, बोला है देखिए आमने सामने समान लंबाई वाले, मतलब इस खंबा का ऊंचाई जितना होगा इस खंबा का ऊंचाई भी उतना होगा। इन फिर क्या बोला है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी क्या? मतलब क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है, इस सड़क के बीच में कहीं पे भी एक तो बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु कर लेते हैं। तो इसी बिंदु से इस खंबा का, एक खंबा का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? एक ठो 60 है, और दूसरा यहाँ से
इस बिंदु से दूसरे खंबे का उन्नयन कोण कितना है, से शिखर का उन्नयन कोण 30 है, 30 और 60 है। और अब हमको निकालना है ये खंबे का ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई निकालना है। तो इसका जितना ऊंचाई निकलेगा इसका उतना ही ऊंचाई निकलेगा, क्योंकि दोनों खंबा का ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो अगर ये x होगा तो ये x होगा। और दूसरा क्या निकालना है कि इस खंबा से इसका दूरी कितना है, और इस बिंदु से इस खंबे का दूरी निकालना है, मतलब इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच का दूरी निकालना है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु का दूरी है y, ठीक है, एक y मान लेते हैं, इस बिंदु का दूरी है y। तो अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 80 माइनस वाई होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कितना है, 80 मीटर है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी है y, तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस वाई। 80 से y को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो इसको कर मान लिख देते हैं ए बी, ए सी, ए डी, और ये हमारा, ठीक है। अब लिख देते हैं माना खंबे की ऊंचाई बराबर x, तथा एक बिंदु से दोनों खंभों की दूरी हो गया एक तो y, और दूसरा हो गया 80 माइनस वाई, ठीक है। इतना निकल गया। अब प्रश्नानुसार क्या देखते हैं, पहले हम ये वाला त्रिभुज को लेते हैं ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, और नीचे क्या है, y है। तो हमारा 30 के सीधा में जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है एबीसी में, थीटा का मान है 10 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है x है, आधार कितना है y है। 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3, तो x बाई वाई। तो यहाँ पे हमारा y बराबर कितना निकला गया, y बराबर निकला x√3, इतना अभी निकल गया। तो ये है हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं। ये 30 डिग्री काम हो गया, अब 60 डिग्री लेते हैं। 60 डिग्री जब लेंगे तो कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, डी सी और ई में। तो सेम समकोण त्रिभुज डी सी ई में क्या देखते हैं, देखिए लंब, और ये हमारा आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। लंब कितना है, डीई, तो इसको ये हमारा हो गया एक्स, चलिए ना डीई लिख देते हैं, डीई बटा एक लाइन बढ़ा सकते हैं। और आधार कितना है, सी ई, सी ई, ठीक है। 1060 का मान कितना होता है, √3। डी का मान कितना है, एक्स है, बाई सी ई का मान कितना है, 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई, क्योंकि ये आधार है हमारा, सी ई का मान है, ठीक है। अब √3 बराबर, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं x बाय 80 माइनस वाई के जगह हम कितना लिख सकते हैं, x√3 लिख सकते हैं। यहाँ y के जगह हम लिख दिए x√3, क्योंकि हम y का मान निकालना है। देखिए y बराबर कितना निकालना है, यहाँ पे y का मान कितना निकालना है, x√3, बस कुछ नहीं किया, y के जगह में बैठा दिए x√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फिगर को आप लोग बना लीजिए पहले।
तो यहाँ हमारा आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया x बराबर √3 इंटू 80 माइनस x√3। तो x बराबर 80√3 माइनस 3x, x√3 इंटू √3 हो गया और ये हो गया x। तो x को अगर 3x को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x हो जाएगा बराबर 80√3। तो ये 4x बराबर 80√3। तो x बराबर कितना निकला, 80√3/4, कटा 7 दूनी 8। तो ये निकल गया x बराबर 20√3। ये हमारा निकल गया अभी x का मान। अब x का मान अगर आ गया तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकल गया समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, y बराबर x√3 है। x का मान कितना है, x का मान है 20 इंटू √3। ये निकल गया 20 इंटू 3 बराबर 3 दूने 6, 60 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो गया, में कर देते हैं। देखिए अब हमारा निकल गया x का मान। x को हम क्या माने हैं, देखिए x को माने हैं खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की, और दूसरा पेन से करते हैं, तो ये हो गया खंबे की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना निकला, x का मान किधर है 20√3, ये वाला। तो ये निकल गया 20√3 पहला आंसर। और दूसरा है दोनों खंभों की दूरी एक बिंदु से दोनों खंभों की दूरी बराबर कितना है y और 80 माइनस y का मान कितना है, y का मान देखिए यहाँ कितना निकला 60 और इधर कितना निकलेगा 60, 80 माइनस y है 60। तो एक ठो निकला 60 और दूसरा निकला, ये हो गया हमारा आंसर। तो पहला आंसर हो गया हमारा 20√3, दूसरा आंसर हो गया 60 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 10 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोला है, एक नहर, यहाँ पे देखिए पहले से हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है देख लेते हैं, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ये हमारा नहर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा नहर है। तो नहर के साइड में एक तो टीवी टावर है, ये जो आपका टावर दिख रहा है ये एक टीवी टावर है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब 90 डिग्री में पूरा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये नहर के सामने, नहर के पास एक बिंदु है जहां से ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी तट पर यहाँ से मतलब सी से 20 मीटर दूर, ये जो है 20 मीटर दूर एक दूसरा बिंदु है जहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है कितना है 30 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। मतलब ये हमको ऊंचाई निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊंचाई है, और ये नहर का चौड़ाई निकालना है। ये नहर है, इसका चौड़ाई निकालना, मतलब हमको निकालना सी बी और ए बी निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको नहर की चौड़ाई को मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर एक्स
तथा नहर की चौड़ाई बराबर y। अब प्रश्नानुसार तो यहाँ पे हमारा दो उन्नयन कोण है, एक हमारा 60 है और दूसरा हमारा 30 है। तो पहले अगर 60 लेके करते हैं तो कौन सा त्रिभुज आ रहा है, ए सी और बी। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए सी में क्या देखते हैं, ए सी बी में देखते हैं। हमको निकालना है किसका मान, एक्स का मान। दिया क्या हुआ है, वाई दिया हुआ है। जो दिया हुआ है हमको, एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। एक्स हमारा क्या है, लंब है। वाई क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लिख दिए। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री है, यहाँ देखिए ये आपका 60 डिग्री है। टेन 60 बराबर लंब का मान कितना है, एक्स, और आधार का मान कितना है। तो लंब यहाँ पे एक्स नहीं करके पहले एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए बी, और आधार है हमारा सी। तो इधर देखिए ये हो जाएगा हमारा 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और बी सी बी को क्या माने हैं, वाई माने हैं। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा √3 y। अभी के लिए एक्स का मान √3 y निकला। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है, अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी और बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में क्या देखते हैं, एडीबी में, एडीबी में देखते हैं वही चीज। एडीबी में क्या आपका आ गया, एडीबी में आपका आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, टेन थीटा बराबर सेम फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कर्ण का यहाँ कोई रोल नहीं है। पहले तो हम 60 डिग्री ले लिए, अब कितना डिग्री लेंगे, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है हमारा ए बी, ये वाला लंब है, ये लंब है ए बी, जो है ए बी बट्टा आधार क्या है, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आधार पूरा है, मतलब बी डी, बी डी। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर है ए बी का मान कितना है, एक्स है, और ये बी डी का मान कितना है, बी डी का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डी बराबर y+20 लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी हमारा ये पूरा है ना, यहाँ से लेके देखिए याद है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा बी डी है। तो बी डी का मान क्या हो जाएगा, y+20 हो जाएगा, y+20। तो वही लिखे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1/√3। यहाँ पे देखिए एक्स का मान बैठा देंगे, एक्स का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, √3y। तो एक्स का मान यहाँ पे √3y बैठा देंगे, बाई y+20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 गुना √3y बराबर y+20। तो ये 3y बराबर y+20 निकला। तो 3y माइनस वाई बराबर 20। तो y बराबर कितना निकलेगा, 2y बराबर 20 निकला। ठीक है, और जब 2y का मान 20 आ गया तो y बराबर कितना निकलेगा, 20/2 कट गया तो 10 आया। तो y का मान हमारा 10 आ गया। अभी समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, x ये है, x बराबर, थोड़ा दूसरा पेन से करते हैं,
समीकरण एक हमारा x बराबर √3y। तो √3 और y का मान कितना है? 10 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10√3। तो हमारा यहाँ पे y का मान भी आ गया और हमारा x का मान भी आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना? 10√3। 10√3। और दूसरा क्या हो गया? नहर की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर y बराबर 10। ये आपका हो गया आंसर। तो पहला हमारा निकल गया एक ठो 10√3, ये आंसर हो गया। और दूसरा हमारा आंसर हो गया y बराबर 10। तो यहाँ पे आपका 11 नंबर समाप्त होता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 12 नंबर पे। क्या है देखिए 12 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मतलब यहाँ पे एक हमारा ये क्या है? भवन है जिसका ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। अब यहाँ से एक टावर इसके सामने है। टावर को हम लोग बना देते हैं येलो से। ये टावर है। टावर के शिखर का, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन मतलब यहाँ से भवन के शिखर से, देखिए ये टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है? ये जो अवनमन कोण आपका है ये है हमारा 45 डिग्री। ये देखिए 45 डिग्री। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका ऊंचाई निकालना है। ये पूरा टावर जो है इसका ऊंचाई हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो भवन है, ये भवन अगर यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हमारा होगा? 7 मीटर होगा। कर सकते हैं ऐसा। और ये ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। कर सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे लिख देंगे, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 7+x, तो गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि टावर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक पूरा है। तो टावर का ऊंचाई क्या हो जाएगा? x को 7 से जोड़ देंगे तो टावर का ऊंचाई हमारा निकल जाएगा। तो वही लिखे हैं टावर का ऊंचाई 7+x। ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? तो करते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी और यहाँ पे ई। ठीक है। अब हमको देखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में हमको निकालना है आधार। पहले क्या निकालना है? सी डी निकालना है। और क्या दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? सी डी निकालना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है ये। अगर मान लेते हैं ये 45 होगा तो इसके सामने वाला ये अंत एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम बी सी डी को देखते हैं, बी सी डी को देखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो ये हमारा अवनमन कोण कितना है? 45 है। तो ये उन्नयन कोण का आप कर सकते हैं कि 45 हो जाएगा क्योंकि ये अंत एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बी सी डी में क्या देखते हैं? हमको निकालना है क्या? आधार निकालना है। दिया क्या हुआ है? लंब दिया हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा बैठेगा? टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री। टेन 45 पर लंब क्या है हमारा? बी सी। लिख देने के लाइन बी सी बट्टा सी डी।
तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। BC का मान कितना है 7 मीटर। CD का मान कुछ नहीं है, CD ही है। तो CD बराबर कितना निकला 7 मीटर। तो इसका मान भी हमारा निकल गया 7 मीटर। ठीक है, आधार निकल गया है 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अगर 7 होता है तो इसके सामने में यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि नीचे आपका CD बराबर क्या है BE है। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि CD बराबर BE है बराबर 7 मीटर। लिख सकते हैं CD जितना होगा BE उतना होगा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये लिख दिए 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज कलर से कर देते हैं। अब समकोण त्रिभुज देखिए, ये 45 का काम हमारा खत्म हो गया। अब कौन सा काम बचा है 60 डिग्री का काम बचा है। 60 डिग्री कौन सा त्रिभुज में आ रहा है ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में क्या देखते हैं ABE में, ये 60 हमको निकालना है। x का मान, आधार का मान दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका होता है 10 का होता है। तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ कितना डिग्री है 60 डिग्री है। लंब का मान कितना है x है। आधार का मान कितना है BE, जो कि हमारा कितना है 7 है। डायरेक्ट डिग्री 1060 का मान कितना होता है √3 x बटा 7। तो x का मान कितना निकला, x का मान 7√3 निकल गया। तो x का मान अगर आ गया तो अब बताइए, ये तो आसान है, टावर का ऊंचाई क्या हो जाएगा x+7 माने थे, 7+x है या x+7 लिखिए। x+7 बराबर 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, इतना मीटर टावर का ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारा निकल गया 12 नंबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। अब हम आ जाते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या बोला है देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। मतलब ये मान लेते हैं एक हमारा समुद्र है और एक लाइट हाउस है यहाँ पे। समुद्र के साइड में लाइट हाउस जैसे रहता है, जानते हैं आप लोग। ये हमारा लाइट हाउस है। तो यहाँ से ये समुद्र में दो ठो जहाज है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो एक जहाज मेरा ये हो गया, दूसरे जहाज जस्ट उसके पीछे है। अब इन्हीं लाइट हाउस के शिखर से अगर हम इन दोनों जहाज़ों को देखते हैं तो इन दोनों जहाज का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका अवनमन कोण है, अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, अवनमन कोण है एक तो 45 डिग्री। दूसरा है यहाँ से अगर इसको देखते हैं हम लोग तो इसका अवनमन कोण है, ये कोण अवनमन कोण यहाँ हो जाता है, तो ये हमारा 30 डिग्री है। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ये वाला लाइन अगर लेते हैं और ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, दोनों जहाज का अवनमन कोण दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, दोनों जहाज की बीच की दूरी निकालना है, मतलब इन दोनों जहाज का बीच का दूरी निकालना है, जिसको हम लोग मान लेते हैं x। ये हमारा लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस कितना ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर हम मान लेते हैं a, इसको b, इसको और इसको d। तो ACD में कोई भी कोण दे रखा है नहीं, कोण दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे। और ABD को अगर देखते हैं कोई भी कोण दे रखा है नहीं दे रखा है। हाँ एक पता है, देखिए ACD में ये अगर 45 होता है तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाता है 45 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये रेखा और ये नीचे वाला रेखा दोनों समांतर है और एक तिर्यक रेखा अगर आपस में कटता है तो ये अंत एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 45 तो ये 45, ये 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा
30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फिगर। अब हम बनाते हैं इसको आगे। देखिए क्या माने हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, ठीक है, ये हम x मान लिए हैं, तथा लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दे रखा है, 75 मीटर दे रखा है। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या देखते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे ए सी और डी में। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या देखते हैं, ए सी डी में, ए सी डी में ये हमारा कितना डिग्री है, 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है, इसके सामने वाला 75 मतलब लंब दे रखा है, और हमको निकालना है सी डी का मान, आधार अभी निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। टेन यहाँ कितना डिग्री है, टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर लंब है आपका 75। इसको लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए डी बटा आधार है सी डी। टेन 45 का मान 1, ए डी का मान 75 बटा सी डी का मान निकालना है अभी। तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 75 मीटर। तो ये हमारा निकल गया कितना, 75, ये निकल गया सी डी का मान। अब जैसे सी डी का मान आ गया, क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी डी में। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी और डी। अब सी को अभी नहीं लेंगे। ए बी डी में क्या देखते हैं, ए बी डी में देखते हैं सेम 30 डिग्री है, 30 के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हमारा आधार होता है। सेम फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, लंब बट्टा आधार। टेन कितना डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री है। लंब कितना है, 75 बड़ा आधार कितना है, बी सी बी डी। यहाँ एक लाइन और बढ़ा देते हैं, लंब है हमारा ए डी बट्टा बी डी। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है सर। ए डी का मान 75 दे रखा है, ये देखिए ए डी का मान 75 दे रखा है, 75 बट्टा बी डी का मान ऐसे लिख सकते हैं, ये जो बी डी है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी डी है को हम लोग बी डी को ऐसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3 बाई 75 बटा बी सी मेरा कितना है, एक्स है। तो एक्स, सी डी कितना है, सी डी निकला है 75, यहाँ देखिए 75 है, ये निकला 75। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 75 गुना 1 बराबर 75√3। ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3। तो x बराबर आ गया 75√3 माइनस 75। तो ये निकल गया 75 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1। तो x का मान आ गया आपका 75 इंटू √3 माइनस 1। ये आपका हो गया आंसर। तो इसको आप लिख सकते हैं, जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1। ये आपका हो गया सर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा कितना नंबर, 14 नंबर बचा है और 15 नंबर बचा है। इतना करने के बाद
1 से लेके 13 तक का क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 14 नंबर और 15 नंबर आपके लिए रहेगा होम वर्क। तो इतना करने के बाद आराम से आप 14 नंबर और 15 नंबर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन कवर हो गया। लास्ट हम आपको बता चुके हैं, लास्ट आपका 2025 में 2025 में आपका ये क्वेश्चन आया था 24 नंबर और एक 49 नंबर पे आया था, जो कि आपका कितना मार्क का था, एक मार्क का था, ये ऑब्जेक्टिव था। और ये आपका था पूरे 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन में एक ठो आता ही है इसमें से क्वेश्चन। तो अगर आप 1 से लेके 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम कहाँ से 1 से लेके 13 तक बता चुके हैं। 14 नंबर और 15 नंबर आपका वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये वर्क रहेगा, ये आप अपने से करिए, बनाइए। इसका आंसर आ गया तो मैसेज में लिखिए कि हाँ सर आंसर आ गया। तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको हम जो बताए हैं वो समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इस चैनल पे बने ही रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।